जय यीशु मेरे दोस्तों, मेरे युवा साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, वंस अगेन आप सभी मेरे युवा साथियों को मैं आज का सुसमाचार का ये सेशन, ये जो समय है, आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ। दोस्तों आइए सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद दे आज के दिन के लिए। बहुत सारे लोग हैं मेरे दोस्तों, आज का दिन वे देख नहीं पाए, लेकिन हम सभी कोई कितने लकी हैं, कितने भाग्यशाली हैं कि हम लोग आज का दिन देखने के लिए हम सभी को मिल रहा है। दोस्तों आप सभी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, जो हमारे जीवन को सही राह पर लेके जाने के लिए हर एक घड़ी कोशिश करता रहता है, क्योंकि हम सभी उसी के बच्चे हैं, क्योंकि वो हमें प्रेम करता है। इसलिए वो चाहता है कि हम लोग अच्छे से जीवन को बिताए, पवित्र होकर जीवन को बिताए, बुराई से दूर रह के, शैतान से दूर रह के, गंदे कार्य से दूर रह के अच्छे बच्चे बन के जीवन बिताए। ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और हमारे राह दिखाने वाले प्रभु पवित्र आत्मा की इच्छा है। तो उसकी स्तुति हो, उसकी महिमा हो, उसकी प्रशंसा हो मेरे दोस्तों। धन्यवाद हो पिता को, पुत्र को और पवित्र आत्मा को। तो मेरे दोस्तों मैं आज आप लोगों के सामने बताना चाहूँगा, आज हम लोग एक दृष्टांत सुनते हैं प्रभु यीशु के बारे में। सुसमाचार में आज बताते हैं किस तरह समय को अपने जीवन में अच्छे से उपयोग ना करने की वजह से, किस तरह अपने जीवन में कोई चीज़ को लक्ष्य रखते हुए खुद को तैयार ना करने की वजह से, किस तरह अपने जीवन को हम ऐसे ही आलस में, ऐसे ही लेजीपन में, ऐसे ही मौज मस्ती में चलता है एटीट्यूड को अपनाते हुए हम कितने बड़े लॉस कर जाते हैं, वो हम लोगों को आज संदेश मिलता है। मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूँगा मेरे दोस्तों, संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 1 से लेके 13 तक। आइए सुनते हैं, फिर उसके बाद हम लोग मनन चिंतन करेंगे। 10 कुंवारियों का दृष्टांत। उस समय स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के सदृश होगा, जो अपनी अपनी मशाल लेकर दुल्हे की अगवानी करने निकली। उनमें से 5 नासमझ थी और 5 समझदार। नासमझ अपनी मशाल के साथ तेल नहीं लाई, समझदार अपनी मशाल के साथ साथ कोपियों में तेल भी लाई। दुल्हे के आने में देर हो जाने पर सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को आवाज़ आई, देखो दुल्हा आ रहा है, उसकी अगवानी करने जाओ। तब सब कुंवारियों उठी और अपनी अपनी मशाल संवारने लगी। नासमझ कुंवारियों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से थोड़ा हमें दे दो क्योंकि हमारी मशालें बुझ रही है। समझदारों ने उत्तर दिया, क्या जाने कहीं हमारे और तुम्हारे लिए तेल पूरा ना हो। अच्छा हो तुम लोग दुकान जाकर अपने लिए खरीद लो। वे तेल खरीदने गई ही थी कि दुल्हा आ पहुंचा। जो तैयार थी कुंवारियों उसके साथ विवाह भोजन में प्रवेश किया और द्वार बंद हो गया। बाद में शेष कुंवारियों भी आकर बोली, प्रभु प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दीजिए। इस पर उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे यह कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो वह दिन जानते हो और ना वह घड़ी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ईश्वर को धन्यवाद। मेरी बात दोस्तों, ये जो 10 स्त्रियों की कहानी हम अभी सुने, 10 कुंवारियों की कहानी अभी हम सुने, इस कहानी में हम लोग, अगर आप जब से होश संभाले हो, आप इस कहानी को, इस दृष्टांत को बचपन से आप लोग सुनते आए हो, लेकिन इसका सही मतलब क्या आप लोग आज तक समझ चुके हो मेरे दोस्तों।
बहुत सारे लोग आप लोग समझे होंगे, लेकिन आप क्या करते हैं, समझने के बावजूद अपने जीवन को तैयार नहीं करते हैं। दोस्तों, आप लोग सब कोई सुने 10 कुंवारियों के बारे में जो मशाल लेके दुल्हा को वेट कर रहे हैं, उसकी इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन जब दुल्हा आने के लिए दुल्हा का आने का समय थोड़ा बहुत लेट हो जाता है तो सब कोई सो जाते हैं और आधी रात में आवाज़ आती है कि दुल्हा आ गया, उनको स्वागत करने के लिए तैयार करो। लेकिन उस समय जब ये 10 स्त्रियां उठ जाती है और देखती हैं कि समझदार स्त्रियां अपने पास तेल को रखी है स्वागत करने के लिए दुल्हा का, लेकिन ना समझ स्त्रियां कुंवारियां क्या करती हैं, उनके पास तेल नहीं तो वो मांगती है हमें भी दे दो। लेकिन रिप्लाई में समझदारों की ओर से रिप्लाई क्या आता है, नहीं कहीं ऐसा न हो कि आपको देने की वजह से हमारा भी ख़त्म हो जाए। इस वजह से उन लोग कहते हैं कि जाओ दुकान में जाके खरीद के लेके आओ। तब तक क्या होता है, जैसे ही इन लोग चले जाते हैं दुकान में तेल खरीदने के लिए, तब तक दुल्हा आके उन सभी कुंवारियों के साथ जो वहाँ पे उपस्थित थे स्वागत करने के लिए, उनके साथ मंदिरों में, घरों में प्रवेश करते हैं और उसके बाद इन लोग आके प्रभु प्रभु हमारे लिए दरवाज़ा खोल दीजिए। तो यहाँ पे आवाज़ आती है, मैं तुम लोगों को नहीं जानता हूँ, चले जाओ यहाँ से। दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से प्रभु यीशु ये दृष्टांत को सुनाए हैं और हम लोग इतने यंग हैं, इतने बढ़ चुके हैं, तो ये हमारे लिए कठिन नहीं होना चाहिए। सिंपल एक सीधा साधा मैसेज आप सभी के लिए, मेरे लिए, हम सभी यंग लोगों के लिए ये है कि समय बर्बाद ना करें। समय बर्बाद ना करें ऐसी चीज़ों में जिस चीज़ों में हम लोगों को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। हम लोग ऐसे चीज़ों में समय को बर्बाद करते हैं जहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ आँखों की सुख, मुंह का सुख, शारीरिक भोग विलास, अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम लोग उस जगह पे जाते हैं, उस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा कार्य करते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शारीरिक तौर से हमको कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए हमें खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। लेकिन मेरे दोस्तों, जब हम खुद को अच्छी तरह से धार्मिकता के जीवन जीते हुए, अच्छे जीवन जीते हुए, परमेश्वर को अपने जीवन को उत्सर्ग करते हुए उनकी आने की तैयार करते हैं, समय को अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, खुद को अच्छा बनाते हैं, जो दुनिया करती है उसको छोड़ के खुद किस तरह प्रभु के साथ जुड़ जाएंगे। अगर आप कोशिश करते हो तो आखिरी में आप खुद को वो स्त्रियों के, समझदार स्त्रियों, कुंवारियों के बीच में आप लोग खुद को पाओगे। ऐसा ना हो कि आप अपना यंग लाइफ को पूरी तरह से मौज मस्ती, खाने पीने, घूमने, एंजॉयमेंट में बिता दिए और जब तक आपका जवानी ख़त्म हो गया है तब तक आप देखते हो पीछे कि मेरा जवानी का समय तो मैं बर्बाद कर दिया, मैं कुछ नहीं कर पाया, ना अपने परिवार के लिए, ना अपने चर्चों के लिए, ना अपने कम्युनिटी के लिए, ना अपने स्कूल कॉलेज ऑफिस, ना दोस्तों के लिए, ना खुद के लिए, कुछ भी नहीं कर पाया। फिर आप सोचोगे कि क्या मेरा युवा जीवन में 15 साल से 35 साल में मैं क्या किया। ऐसा ना हो कि आप प्रभु को बोलोगे, प्रभु मैं ये सालों में मैं कुछ नहीं कर पाया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे इस सालों को मैं बर्बाद किया हूँ, मुझे क्षमा कर दो। वो क्षमा कर देगा, लेकिन ऐसा नौबत क्यों आने दे हमारे जीवन में। क्यों ना हम ऐसे ही इसी समय ही हम लोग खुद को तैयार करें उन समझदार कुंवारियों के जैसे। दोस्तों, इस जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला है। जिस तरह ज़िंदगी दुनिया जीती है ना, हम लोगों को वैसा जीवन जीना ही नहीं है, क्योंकि इस तरह अगर हम लोग जिएंगे शैतान हमको उलझाता है। हर एक मुसीबतों में, हर एक ऐसे कार्यों में हम लोगों को उलझाता है जहाँ पे हम लोग खुद को समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं कि कहाँ हम लोग चलते हुए जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों,
शैतान के हाथों में उलझने से अच्छा है प्रभु का उंगली पकड़ के उसके साथ चलो। खुद की तैयारी करो। युवा जीवन है आप लोगों का, आप युवा है, इस घड़ी ही आप गलत राह को छोड़ो, अच्छे राह को पकड़ो। जब आप पीछे मुड़ के देखोगे अपने युवा जीवन में मैं क्या किया, तो आप खुशी से आनंदित हो जाओगे कि हाँ, मैं अपने जीवन में प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु के लोगों के लिए, प्रभु की दिए हुए वचनों पर मैं अपना जीवन को बिताया, प्रभु का कार्य किया, प्रभु के वचन को दूसरों तक पहुंचाया। एक लीडरशिप का जो भार, लीडर का भार मुझे दिया गया था, वो लीडर बनने के नाते मैं लोगों को अच्छे राह पर लेके चला आया। और मेरे यंगस्टर्स, मेरे भाई बहन मेरे पीछे जितने भी आए उनको अच्छा उदाहरण दिया। ये हम लोग जब जानेंगे, समझेंगे, देखेंगे, परखेंगे, पीछे मुड़ के जब हम लोग अनुभव करेंगे, याद करेंगे, तो हम लोगों को आनंद मिलेगी और इसके लिए आपको पुरस्कार मिलेगा दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ, समय नष्ट मत कीजिए, लेजी मत होइए, बी एक्टिव, बी वाइब्रेंट, बी जोश से भर के प्रभु का कार्य करने के लिए आगे आइए। कहीं पे भी हो आप लोग, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कहीं पे भी हो, बस खुद को प्रेम से, आनंद से भर दो, शक्ति से भर दो, पवित्र आत्मा के शक्ति से भर दो। उन 5 कुंवारियाँ, ना समझ 5 कुंवारियाँ वो सो जाती है लेजी होके कि दुल्हा नहीं आती है। अगर आप लोग ऐसा सोचोगे कि हमारे पास अभी बहुत समय है, नहीं, समय नहीं है। इसलिए तैयार करो खुद को गलत राह से, आज ही छुटकारा दो, सही राह, परमेश्वर की राह, पवित्र आत्मा जो राह दिखाती है उस राह पे चलने के लिए खुद को, अपने जीवन को समर्पण करो, अपने परिवारों को समर्पण करो मेरे दोस्तों। और ऐसा ना हो मेरे दोस्तों कि समय हो जाए और आप लोग नरक में हमेशा के लिए, सड़ने के लिए, दुख पाने के लिए, जलने के लिए आपके जीवन वहाँ आपको ले जाया जाए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। एक भी आत्मा ख़त्म नहीं होना चाहिए, एक भी आत्मा नरक की ओर नहीं जाना चाहिए मेरे दोस्तों। यही मेरी इच्छा है, ये परमेश्वर की इच्छा है, ये हम सभी की इच्छा है कि एक भी आत्मा, एक भी इंसान नरक की ओर ना जाए। आप लोग सब कोई जानते हो कि जब एक आदमी, एक इंसान पश्चाताप करता है, प्रभु की ओर लौटता है, तो स्वर्ग में, पूरी धरती में, पूरी ब्रह्मांड में परमेश्वर की जो उपस्थिति में दूतगण आनंदित होते, प्रशंसा करते हैं, खुशी अनुभव करते हैं। और परमेश्वर के दिए हुए वचनों को पूरा करते हुए प्रभु यीशु एक भी इंडिविजुअल को, एक भी इंसान को, ना आपको, मुझे, वो कभी भी खोना नहीं चाहता। 99 को छोड़ सकते हैं, हमारे लिए आ सकते हैं, लेकिन क्या वो तो आ रहे हैं हमें खोजने के लिए? क्या मैं प्रभु को पाने के लिए तैयार हूँ? खुद को तैयार कर पा रहा हूँ? खुद को प्रभु के हाथ में समर्पण करने के लिए आज क्या मैं तैयार हूँ? सोचने वाली बात है। गलत रास्ता को छोड़िए, अच्छे राह को पकड़िए और समय बहुत कम है। थैंक यू सो मच आप सभी को ये संदेश सुनने के लिए। आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आगे जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। और आशा करता हूँ आप सभी का दिन बहुत ही अच्छा गुजरे, परमेश्वर आप सभी को आशीष प्रदान करे और आप लोगों का दिन बहुत ही सुंदर गुजरे आज। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। जय यीशु।